गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज है साल का पहला दिन। तो नए साल की शुरुआत हो रही है मेरी घर को अच्छे से साफ करने में। तो आज मेरी मेड नहीं आई इसीलिए मुझे सफाई जो है खुद करनी पड़ रही है। तो देखा जाए तो एक बात अच्छी ही हुई कि आज साल के पहले दिन मुझे अपने हाथों से अपने घर को संवारने का मौका मिला है। वैसे तो मैं डेली करती हूँ साफ सफाई। तो झाड़ू पोछा ही होता है कि जो काम वाली करती है। तो आज वो नहीं आई तो सब मुझे ना हँस रहे हैं कि साल के पहले दिन ही उसने छुट्टी कर ली, इसका मतलब सारा साल वो छुट्टी करेगी। तो ये तो बात की बात है वो छुट्टी करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे अच्छा लग रहा है अपने घर को सँवारने में। और वैसे भी नमन के पापा है ना वो भी घर पर नहीं है, वो माता रानी के दर्शन करने के लिए गए हैं। तो मैंने भी और क्या ही करना था, तो मुझे ही था कि मैं अच्छे से अपने घर को सजा लूँ। तो झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर लिया था, तो करने के बाद मैं ना नहा ली थी। तो नमन सो रहा था तो मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज नहीं की थी, तो वो उठा वो नहाने गया। तो मैं लग गई हूँ अपनी बेडशीट्स वगैरह चेंज करने में। तो दिवाली हो या नया साल हो ना, तो मैं ना नई बेडशीट बिछाती हूँ। इससे क्या होता है हम कुछ करें या ना करें, तो एक ना वैसे भी ना स्पेशल सा लगने लग जाता है अगर हम घर को ना अच्छे से सजाए ना किसी दिन त्योहार पर, कुछ वैसे हम कुछ त्योहार मनाए वो या ना मनाए, अगर हमने अच्छे से घर को सजा लिया ना, तो वो दिन ना अपने आप ही ना स्पेशल सा लगने लग जाता है। तो बस मैं ना ऐसी बेडशीट्स है जो बिछा रही हूँ, तो मैं अपने ना रूम की थीम के अकॉर्डिंग ही जो बेडशीट्स वगैरह ना वो बिछाती हूँ। तो नमन बोल रहा है कि आपने अपना रूम तो सेट कर लिया, क्या आप मेरा रूम भी ऐसे सेट करोगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर करूँगी। तेरा रूम तो मैं पहले करूँगी, अपना करूँ या ना करूँ। तो इस बार ना बेडशीट्स ना मैं खुद लेकर आई हूँ, नहीं तो ना मेरे हस्बैंड है ना वही लेकर आते हैं। तो इस बार मैंने अपने पसंद की मैं खुद ही लेकर आई थी। तो नमन के लिए भी लाई थी। तो सर्दियों में ना ये वेलवेट स्टफ में है जब बेडशीट बिछाओ ना, तो बहुत ही ना बढ़िया लगती है, बैठने में भी ना सॉफ्ट लगती है और वैसे भी ना मज़ा आता है। और बच्चे तो ना वैसे ना इस पर हाथ लगाते रहते हैं। तो बस मैं ना ऐसे ही चेंज कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा ना लुक ना अच्छी सी लगने लग जाती है घर की भी। घर को अगर हम ना सुंदर सा सजा लें ना, तो वो ना बढ़िया सा लगता है देखने में भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो ये नया साल हम सबके लिए खुशियां भरा हो और हम सबके लाइफ में खुशियां लेकर आए। तो बस मैं सारा काम करके हो चुकी हूँ फ्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरी मेड नहीं आई, तो मैंने टाइम में अपना काम है जो वो मैंने सारा खत्म कर लिया। और नमन के पापा है वो भी घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और जो नमन है उसको भी मैंने नहला दिया और वो गया है अनाथ आश्रम बच्चों को फ्रूट बांटने के लिए। जैसे कि आज नए साल वाले दिन मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो आज के दिन उनकी होती है बरसी। तो हम हर साल उनके नाम के फ्रूट वगैरह है, ऐसी चीजें जैसे कि छोटी मोटी चीजें जो होती है जो बच्चों को चाहिए होती है अनाथ आश्रम में, हम वो बांट देते हैं। कभी कंबल दे देते हैं, कभी कुछ जो भी उनको चाहिए होता है, ऐसी चीजें हम बांट देते हैं। तो बस नमन वहां पर गया हुआ है बांटने के लिए। तो वो जैसे ही आता है घर पर, तो फिर हम करेंगे नाश्ता। तो नमन बोल रहा था कि आज नाश्ता मम्मा आपने घर पर नहीं बनाना, मैं ऑर्डर करूंगा, मैं आपको भी खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा, क्योंकि हम दोनों ही हैं और रात को मैंने वैसे भी डिनर नहीं किया। नमन था वो डिनर कर आया था बाहर से, तो मैंने नहीं किया क्योंकि अकेले होते हैं ना तो मन नहीं करता कुछ खाने का, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं। तो मुझे भी ये था कि मैं अकेले अब क्या बनाऊंगी क्या खाऊंगी, तो मैंने कुछ नहीं खाया। तो अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है क्योंकि सुबह से काम में भी लगी हुई हूँ और काम भी खत्म हो गया। मैं नमन की वेट कर रही हूँ वो जैसे घर पर आए और कुछ ऑर्डर करे और फिर हम खाएं। तो बस जैसे नमन आता है फिर हम करेंगे अपना नाश्ता। तो क्या अब वो लंच ही होगा हमारा, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। तो फिर नाश्ता करने के बाद में आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो नमन ने पूरी छोले ऑर्डर किए थे, तो वो आ गए हैं। तो अब हम ना पूरी छोले खाएंगे। तो बहुत ना भूख लग रही है क्योंकि 2 बजे का टाइम हो रहा है। नमन जब बांटने गया था फ्रूट, तो आश्रम में ना बच्चे कम थे, तो बोल रहा था कि मम्मा कम बच्चे थे वहां पर। तो फिर झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं ना, तो फिर वहां चले गए, तो वहां पर बांटने में ना काफी इसको टाइम लग गया। तो आते आते तो अब ना भूख लग रही है, तो अब हम खाने लगे हैं पूरी छोले। खाने के बाद फिर हम देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि हस्बैंड है नहीं घर पर और कुछ करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो फिर देखते हैं, हम थोड़ा सा हम धूप में बैठ जाएंगे, जैसा भी होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस खाना खाने के बाद धूप थी बाहर काफी अच्छी, तो भाभी ने मुझे आवाज लगा ली, तो मैं आ गई हूँ बाहर धूप में बैठने के लिए थोड़ी देर एंजॉय करने। तो ये ना हमारे सामने ही घर के पार्क है।
तो वहाँ पर ना नया घर बना है, तो वहाँ पर ना माँगने वाले आए हैं, तो काफ़ी शोर मचा रहे थे, तो हम ना देखने लग गए उनको। तो बस यहाँ पर धूप थोड़ी देर सेकते हैं, बैठते हैं, थोड़ी-सी बातें-वातें करते हैं क्योंकि फ्री है अब हमारे पास ये टाइम, तो बैठ चुके हैं हम यहाँ पर, तो थोड़ी-सी मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर भाभी है जो काइट था जो वो होकर आया था, तो भाभी ना वो डोरा है ना वो खींचने लग गई थोड़ी-सी, तो भाभी उड़ा लेते हैं, मुझे तो ख़ैर नहीं आती हैं पतंगे वग़ैरह उड़ानी। तो ये देखिए बच्चों को ना भाभी ना पतंगे सेट करके दे रही हैं। तो इनको भाभी को ना बहुत शौक है ऐसी चीज़ें करने का, पर मुझे ऐसी चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे ये होता है कि डोरा से ना मेरे हाथ कट जाएँगे, तो कट पड़ जाएगा, तो क्योंकि किचन में काम करना होता है ना, नमक मिर्च वग़ैरह ना बहुत लगते हैं, तो मैं इन चीज़ों से ना दूर ही रहती हूँ। बस मुझे ना देखने का शौक है, पर मुझे उड़ाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, और भाभी को ना ये दोनों काम करने का शौक है, उड़ाने का भी और ना बच्चों को ना सेट करके ना ऐसे डोरा वग़ैरह डालने का भी। तो बस अब ना आ गया था भेलपूरी वाला, हमें काफ़ी टाइम हो गया था बाहर बैठे हुए, तो नमन बोल रहा था कि मुझे भेलपूरी खानी है, क्योंकि जब बच्चे फ्री होते हैं ना तो कुछ ना उनको खाने का मन करता है। तो ये भेलपूरी वाला भैया आया था, तो इनसे ना 2 प्लेट हमने भेलपूरी की ली। तो भैया का ना बार-बार ना फ़ोन बज रहा था, तो फ़ोन नहीं उठा रहा था वो। तो नमन बोलता कि भैया आपका फ़ोन बज रहा है, पहले आप ना अपना फ़ोन सुन लो। तो मैंने कहा उसकी कोई गर्लफ्रेंड का फ़ोन होगा, उसने तेरे सामने बात थोड़ी ना करनी है, वो जब आगे जाएगा ना तब बात करेगा। तो बस हम ना ऐसे ना हँसी मज़ाक करने लगे हुए थे। तो ये सामने ना भैया ने ना अपने घर में ना एक पप्पी रखा है छोटा-सा, तो इसको ना बाहर नहीं निकाल रहे थे क्योंकि ना आज इसको नहलाया था, तो उसको उनको था कि ना ये बाहर निकलेगा ना तो गंदा हो जाएगा। तो ये जैसे ही ना बाहर निकलता है ना, जो भी इसको दिखता है ना, उसके ना पैरों की तरफ पड़ जाता है। तो जिसने नहीं भी गिरना होता ना, वो वैसे ही गिर जाता है। तो ये अंदर है, इसको है कि मुझे ना किसी तरीके से ना बाहर निकाल दो, तो इसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं कोई भी। तो हम इसको ना बार-बार बुला रहे हैं कि आजा, 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 और ना ये ना इसको है कि मैं फटाफट से ना बाहर निकलूँ। ये भाभी आ रही है बाहर, तो उन्होंने बाहर आना है, और उनको भी ना बाहर नहीं आने दे रहा। उसको वो है कि मैं भी बाहर निकलूँगा और तभी आप बाहर निकलोगे। तो ये देखो उनको आने नहीं दे रहा, किसी न किसी तरीके से ना हमने भाभी को बाहर निकाल लिया। पता प्यार पेंदा ना छोटा ये मेरे जो जाएगा तड़ा भी नहीं दिल लगना गली वाले मेले भाभी ना बाहर कर दे जे मेरा कोई दोष नहीं आप डेग डुग ना भाभी ओ भाभी डेग ना जे व्लॉग आला कट तानु बाहर फिर गांधे च बढ़ना जन्ने जैसे ही बाहर आया सीधा मेरे पैरों की तरफ आ गया। तो ये देखिए बिल्कुल भी हटता ही नहीं है। तो ये ना मांगने वाली आई हुई थी, तो उनके भी ना ऐसे फटाफट भागा उनकी पैरों की तरफ। तो उनको लगा कि ना हमें ना काट ना ले, तो ये देखो ऐसे लेटने लग जाता है ना सबके पैरों में, और ना सामने वाला ना गिर ही जाता है। और आज इसने तो ना मुझे सच में बुरी तरह ना गिरा ही दिया। मैं अपने घर जा रही थी और ये मेरे पीछे पीछे भागा और मेरे पैरों में आया, और मैं ना इतनी जोर से गिरी हूँ ना अपने गेट पर कि बचाव हो गया, ज़्यादा लगे नहीं मेरे, पर ना इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे चोट लगाने की। ये देखो। तो बस जैसे मैं अंदर आ गई तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तो वो बोल रहे बस मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या बनाऊँ? तो उन्होंने बोला कि सिंपल दाल बना ले, तो बस मैं दाल बना रही हूँ उनके आने के लिए। तो ये आटा गूंद रही हूँ मैं। तो कल सारा दिन ना हमने आटा ही नहीं गूंदा क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं था। तो बस मेरी कल ना सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि हमें पास्ता खाना है व्हाइट सॉस, तो मैंने उनके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाया, मैगी बनाई थी नमन ने अपने लिए। तो आटा वगैरह मैंने गूंदा ही नहीं, तो नमन रात को डिनर बाहर से कराया था और मैंने डिनर किया ही नहीं था। तो कल सारा दिन ऐसे ही निकला था, क्योंकि जब हस्बैंड घर पर नहीं होते ना तो हम लेडीज़ का ना कुछ मन नहीं करता बनाने का। तो हम लेडीज़ को ये होता है कि हम ऐसे तैसे ही ना काम चला लेंगे। तो जब हस्बैंड होते हैं ना तभी मन करता है कि बनाएं कुछ तो अच्छे से। तो अब वो आ रहे हैं तो फिर प्रॉपर वैसे ही खाना पीना बनाएंगे। तो बस इस व्लॉग को भी ना मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।